पूर्णांकों का घटाव। एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाने के लिए हम घटाए जाने वाले पूर्णांक के चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे हमें 15 में से -5 को घटाना है, तो क्या करेंगे? 15 घटाओ -5 लिखेंगे। तो यहाँ माइनस चिन्ह है और अंदर भी माइनस चिन्ह है, तो माइनस और माइनस मिल के बन जाएगा प्लस। तो यह हो जाएगा 15 जोड़ 5 20 हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 35 में से -8 को घटाना है, तो इसको लिख सकते हैं -35 घटे -8, या -35 माइनस माइनस प्लस, तो -35 + 8। अब दोनों को घटाते हैं। 15 में से 8 गया 7, 2। अब चूँकि माइनस साइन वाला का निरपेक्ष मान जो है ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा। अब आगे हम पूर्णांकों के योग के गुणधर्म की चर्चा करेंगे। पूर्णांकों के योग के गुण। सबसे पहला जो गुण होता है वह है समवर्ग या समवृत्त या निमीलन। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो उसका योगफल पूर्णांक ही होगा। मान लेते हैं कि पूर्णांक a है और दूसरा पूर्णांक b है, तो a और b को हम जब जोड़ते हैं तो a और b जो है वह पूर्णांक होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 और 3 को जोड़ दिए तो यह 8 जो है हमारा एक पूर्णांक हो गया। उसी तरह से हम -5 को और -1 को जोड़ते हैं तो -6 आता है, तो यह भी जो है पूर्णांक हो गया। तो हम किसी भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो योगफल जो है पूर्णांक होगा। यही हमारा जो है वह संबरक नियम है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब दूसरा है क्रम विनिमय। नियम। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या है कि कोई अगर पूर्णांक a है और b है तो उसको जोड़ते हैं और फिर इसके क्रम को बदल देते हैं। b को पहले लिखते हैं, a को बाद में लिखते हैं। तो a + b = b + a जो है यह क्या होगा? a + b = b + a होगा, यानी कि यह जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। जैसे 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 आता है। उसी तरह से 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, यानी क्रम को बदल देने पर भी योगफल समान रहता है। यानी पूर्णांकों का योग जो है वह क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। -6 जोड़ -2
इसको जोड़ेंगे तो -8 होगा। इसका क्रम बदल देते हैं, -2 जोड़ -6, तो भी यह -8 जो है आता है। इस तरह से यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले लेते हैं 10 को 2 के साथ -2 के साथ जोड़ना है तो प्राप्त होता है 8। उसी तरह से हम इसके क्रम को बदलते हैं, -2 और 10 को जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। यानी कि क्रम बदलने पर भी हमारा योगफल समान रहता है, इसीलिए यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अब तीसरा जो नियम है वह है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसमें A, B, C यह कोई पूर्णांक होगा तो पहले A को छोड़कर B और C को जोड़ेंगे, फिर A और B को एक साथ जोड़कर C को अलग करेंगे तो यह दोनों बराबर होगा। यही जो है यह पूर्णांकों के योग का एसोसिएटिव लॉ है, साहचर्य नियम है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 5 और 8, इसको जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 3 जोड़ 8 3 11, 11 3 14। इसके क्रम को बदलते हैं तो पहले क्या करते हैं, 3 और 5 को एक साथ लिख लेते हैं और 8 को बाहर, तो 3 और 5 8 हो जाएगा और 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 5 13 होता, 13 3 16 और 8 8 16, यानी दोनों जो है स्थितियों में हमारा योगफल बराबर हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं, -2 जोड़ 5 जोड़ 3, इसको जोड़ते हैं तो -2 जोड़ 5 3 8 और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करते हैं, -2 और 5 को एक साथ जोड़ते हैं और 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा और ये फिर 3 है तो 3 और 3 मिलके 6। तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में योगफल समान आ रहा है, यानी योग का यह साहचर्य नियम को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम को। मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक हमारे पास A है, तो इसका योज्य जो प्रतिलोम होगा यह इसके चिन्ह का विपरीत होगा। यदि A कोई पूर्णांक है तो योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स जो है A के चिन्ह का विपरीत, यानी A पे प्लस है तो यहाँ -A हो जाएगा। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -5 हो जाएगा, -6 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इसके चिन्ह का विपरीत यानी +6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो योगफल 0 प्राप्त होता है। जैसे 5 और 5 के योज्य प्रतिलोम -5 को हम जब जोड़ेंगे तो 5 और -5 0 प्राप्त होगा। अब जो है हम चर्चा करेंगे
तत्समक नियम की। तत्समक नियम। इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होगा कि कोई पूर्णांक ए है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि वही पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हम इसमें शून्य को जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसके क्रम को पलटते हैं, 0 यानी शून्य में ए जोड़ते हैं तो भी ए प्राप्त होता है। तो तत्समक नियम में हमें जो पूर्णांक दिया हुआ रहता है वही पूर्णांक शून्य के साथ जोड़ने पर आना चाहिए। तो यही जो हमारा तत्समक नियम कहलाता है। तो यहाँ जो है शून्य जो हो गया वह योग का तत्समक हो गया, क्योंकि शून्य जोड़ने पर किसी पूर्णांक में वही योगफल आता है। जैसे हम 5 में 0 जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है, शून्य में 5 जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। उसी तरह से शून्य में -6 जोड़ते हैं तो -6 प्राप्त होता है, -6 में शून्य को जोड़ते हैं फिर भी -6 ही प्राप्त होता है। इस तरह से यह जो है हमारा जो है तत्समक नियम है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम घटाओं के गुणधर्म के विषय में जानेंगे।